हम आपकी कपाटिका के दर्शन के लिए, जो इतना सुंदर वाचनालय है यहाँ पे, इसकी कुछ पुस्तकें यदि आप हम अपने ब्रीदिंग हिस्ट्री के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जी। परिचय। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कैमरा में, ये सब गीता प्रेस के प्रकाशन है जो मैंने कुछ ही दिनों पहले दिए हैं, ये दीपावली के समय। ये पूरा का पूरा गीता प्रेस का खंड है। ये तो पुस्तक नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रकाशन ही है। ये रामचरितमानस का ऑल इंडिया रेडियो के गायकों के स्वर में गाया हुआ संपूर्ण रामचरितमानस है। अरे वाह। ये मुझे मेरे परम मित्र और संस्कृत और फारसी के भूतपूर्व विद्वान बलराम शुक्ल जी ने भेंट दी थी। अरे वाह, ये तो ये सीडी है, सीडी फॉर्म में है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पुस्तक के जैसा लगता है, पुस्तक नहीं है। संस्कृत में है ये रामचरितमानस रामचरितमानस अवधि, हाँ, जिसमें कुछ संस्कृत के श्लोक भी हैं उपक्रम में, उपसंहार में। तो नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त, लिंग महापुराण, इनमें कुछ जैसे केवल हिंदी अनुवाद है, अग्नि पुराण केवल हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसमें मूल अनुवाद और हिंदी व्याख्या शिव पुराण 2 खंडों में, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद, वामन, ब्रह्म, विष्णु हिंदी अनुवाद सहित, संक्षिप्त वाराह पुराण, कूर्म, गरुड़, मार्कंडेय, ये भागवत पुराण मूल मात्र है। ये है, आप देखेंगे केवल संस्कृत मूल मात्र है। अच्छा, ये कहीं किसी को पारायण करना हो तो उसके लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये है श्री ज्ञानेश्वरी गूढ़ार्थ दीपिका, जो भगवत गीता पर मराठी में टीका है। तो ओवी छंद में है और उसका मराठी में अनुवाद है। संत ज्ञानेश्वर जी 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 से, हाँ। तो ये उन्होंने जो 16 वर्ष की आयु में टीका लिखी थी। तो ये मूल संस्कृत श्लोक है, उसका मराठी में सामान्य अर्थ है। ये उनकी ज्ञानेश्वरी टीका है और ये उसका अनुवाद। ये भागवत पुराण का अनुवाद है, द्वितीय खंड, और ये पुस्तक आधार है जिसको रखकर हम इसको अच्छा पढ़ने के लिए। देखिए, आपने उर्दू फारसी की बात की थी, इसको रहल कहते हैं। रहल जो अरबी फारसी मूलक है। पुस्तक आधार, पुस्तक आधार। यहाँ चलें, ये कुछ ये परिभाषेंदु शेखर है। यह कोई श्रेणी नहीं है, पर भिन्न भिन्न लेखकों के भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें हैं। परिभाषेंदु शेखर है, सूरदास कबीर, ये वेस्टर्न इंडोलॉजी के.एस. कन्नन की एडिटेड है, इन्फिनिटी फाउंडेशन की, राजीव मल्होत्रा जी जी उन्हीं का। हाँ। फिर यहाँ पे महाभारत और भागवत महापुराण, राधेश्याम धूत गीता प्रेस के संबंध है। ये बलराम शुक्ल जी की परिवार है। तो ऐसे एक एक पुस्तक दिखाने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसके दर्शन के लिए हमको एक अलग से पूरा करना पड़ेगा। पर ये अलग अलग विषयों पे पुस्तकें हैं। ये बिहार स्कूल ऑफ योग की, बिहार योग विद्यालय की आसन प्राणायाम मुद्रा, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, गीता प्रेस का एकमात्र संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन, मात्र 25 रुपए में। वाह जी। और ये तो काफी पहले का लग रहा है ऐसा। ये 2007 के लगभग मैंने ली थी, वेदांत बुक हाउस बेंगलुरु से ली थी, केवल 25 रुपए जी। और वो भी सजिल्ड, हार्ड बाउंड, हार्ड कॉपी। बहुत बढ़िया। ये हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड बाउंड कॉपी। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम विनय पत्रिका, शंकर भाष्य सहित है विष्णु सहस्त्र नाम गीता प्रेस का। ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद पर मकरंद पुराण पे अच्छी पुस्तक है। ये मेरे गुरुदेव की गोपी गीत पे पुस्तक है। ये एक मौखिक महाकाव्य है। हमारे पास लिखित साहित्य तो बहुत है, मौखिक साहित्य बहुत है। मौखिक महाकाव्य, ओरल लिटरेचर पे पुस्तक है। अच्छा, ये है मनोज कुमार की। फिर यहाँ पे और भी एक पुस्तक मेरी टेक्निकल भी है, जो है मेरे मूल विषय की पुस्तक, अथवा जो पढ़ा है मेरे विषय, अप्लाइड टाइम सीरीज एनालिसिस। ये इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई पुस्तक है। वो एकमात्र पुस्तक है। शेष पुस्तकें मेरे कार्यालय में पड़ी हैं। तो यहाँ लगा दें। फिर ये गुरुदेव की पुस्तकें हैं, सीताराम अकेली कौमुदी, भक्ति की सुधा, प्रवचन पुस्तक है, कबीर की साखी है, कुंभ पे सुभाष राय की पुस्तक है, एक गोदान है प्रेमचंद की, 60 उपनिषदों का अनुवाद,
ये जर्मन अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद है। पहले जर्मन अनुवाद ने 60 उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था, उससे अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ये कैवल्य धाम की पुस्तक है, ज्योत्सना का क्रिटिकल एडिशन, प्रामाणिक संस्करण, जो हठ योग प्रदीपिका पे टीका है ज्योत्सना, जो ये टीका है, उसका आलोचनात्मक संस्करण हिंदी में और ये अंग्रेजी में, अंग्रेजी अनुवाद सहित है। एक गीता प्रेस पर एक पुस्तक है, वैष्णव मताब्ज भास्कर है, सिंहस्थ कुंभ मेला। एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। कि जो मुख्य उपनिषद हैं लगभग 10 माने जाते हैं, तो ये अधिक हैं, इसका मतलब है कि इसकी ज्यादा मतलब 108 उपनिषदों की सूची है। हाँ, 108 है, मुक्ति को उपनिषद में दी गई है। तो उसमें जो प्रमुख उपनिषद है जिन पर हमें आचार्यों के भाष्य मिलते हैं, वो 9 अथवा 10-11 मान सकते हैं। पर और भी अनेक उपनिषद हैं। अब यहाँ ये कुछ पत्रिकाएं हैं, ये हमारे आश्रम की पत्रिका है तुलसी पीठ सौरभ, ये स्वर्ण यात्रा ग्रंथ है। यहाँ भी गुरुदेव की ही पुस्तकें हैं। मूलार्थ बोधनी मेरी ही संपादित पुस्तक है। श्री भार्गव राघवियम महाकाव्य, राघव गीत गुंजन, यह पुस्तक छंद शास्त्र पे है। ये रस गंगाधर, ये निःशुल्क, बहुत सी पुस्तकें में निःशुल्क मिलती हैं क्योंकि लोग भेंट कर देते हैं। शंकर जी झा जो अब नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए, उन्होंने संस्कृत में हस्ताक्षर करके प्रति भेजी थी 2016 में। अरे वाह। रस गंगाधर विद्वद्वर श्रीमन नित्यानंद मिश्रेभ्य उपदीकृतमिदम्। जी। तो रस गंगाधर चंडीगढ़ में थे शंकर जी झा, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना। श्री भाष्यम बहुत अच्छा संस्करण है, रामानुजाचार्य का श्री भाष्यम, जो केवल संस्कृत मात्र है, हिंदी अनुवाद नहीं। और ये आचार्य भी अब नहीं रहे, गोविंदाचार्य जी अब स्वर्ग सिधार है। तो आप जो अभी बीच में एक बता रहे थे कि जैसे कालिदास की भाषा क्लिष्ट होती है, लेकिन भास की जो रचना है, तो वो कालिदास ने भास का नाम लिया है, तो उसका कुछ दिखा सकते हैं? अभिज्ञान भास की मेरे पास कोई मुद्रित पुस्तक नहीं है, परंतु मेरे पास अभिज्ञान शाकुंतलम है, और इसमें प्रारंभ में जो परिचय हुए उसमें कालिदास कहते हैं, यहाँ जहाँ भास आदि के नाटक खेले जाते हैं वहाँ कालिदास के नाटक, माल इसमें नहीं है, मालविकाग्नि मित्रम में। तो वो उनके भी पहले के हैं? मतलब भास उनके पहले के हैं, और मालविकाग्नि मित्रम अभी मुझे दिख नहीं रहा है, अब वो जब दिखेगा तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ और छोटी छोटी पुस्तकें हैं, ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, मूल, गीतावली है, ये देवदत्त पटनायक की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, और पुरानी भी कुछ हैं। ये श्रील जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ ग्रंथों में से 4 संदर्भ ग्रंथ हैं। इनका सत्यनारायण दास जी का अनुवाद है, जिनकी गीता पर एक बहुत अच्छी टीका, अंग्रेजी अनुवाद। अच्छा, देखिए बहुत अच्छी सुंदर भी है, कोने हैं, छूकर आप देखें, अंदर आप पत्र की गुणवत्ता देखें, ऐसा लगता है छूने से दाग पड़ जाएंगे। तो ये जर्मनी में मुद्रित पुस्तक है और 2 सहस्र रुपए की आती है, बहुत अच्छा अनुवाद। और जितना पुस्तक आकार में अच्छी है उतना इसकी सामग्री भी अच्छी है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सत्यनारायण दास जी हैं, उनके अनुवाद और उनकी व्याख्या सहित सत्यनारायण दास जी तो जिन्होंने ये लिखी है संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, राजीव मल्होत्रा जी, जिसका फॉरवर्ड मैंने लिखा है। तो श्री जीव गोस्वामी के 4 संदर्भ ग्रंथ हैं। ये रेडी टू फायर, नंबी नारायणन, ट्रेडिशन ऑफ 7 ऋषिज, ये सप्तर्षियों पे पुस्तक है। सप्तऋषि, इंग्लिश मीडियम मिथ्स, ये संक्रांत सानू जिनकी आप बात कर रहे थे, हाँ, जो गरुड़ा। ये भजन संग्रह, गीता ज्ञानेश्वरी, मेघदूत कालिदास का, अष्टावक्र गीता संस्कृत, ये देवर्षि कलानाथ शास्त्री जयपुर वाले, उनके वरद हस्तों से स्वयं मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई जब मैं जयपुर गया था, हस्ताक्षर सहित। बहुत बढ़िया। 2014 श्री नित्यानंद मिश्र के कर कमलों में सस्नेह, देवर्षि कलानाथ शास्त्री। ये भट्टिकाव्य, सर्वोत्कृष्ट टीका तो नहीं कहूंगा पर सर्वोत्कृष्ट व्याख्या सहित पंडित शेषराज शर्मा रेग्मी। हंस के 2 संस्करण है तुलसी पीठ से प्रकाशित, ये रुद्र यामन उत्तर तंत्र, पंडित सुधाकर मालवीय का। अब इधर आए तो ये अष्टाध्यायी सहज बोध पुष्पा दीक्षित जी का 6 खंडों में। ये शिवराज विजय अंबिका व्यास का हितोपदेश, पंचतंत्र, प्राकृत व्याकरण, प्राकृत प्रकाशन, ये प्राकृत व्याकरण 4 संस्कृत टीकाओं सहित। प्राकृत का व्याकरण संस्कृत में लिखा गया, देखिए
और इस पर मुझे कार्य करना है। बलदेव उपाध्याय इसके संपादक हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं बलदेव उपाध्याय जी। यहाँ मेरे बालकों की पुस्तकें हैं इन दोनों स्थानों पर, तो वहाँ इन्हीं के लिए इनके विषय के अनुसार। अच्छा, अब यहाँ और नीचे आए तो आख्यान वल्लरी कलनाथ शास्त्री जी की संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे पुस्तक है। हाँ। जहाँ प्रमुख उपनिषदों की बात कर रहे थे, ईशादी उपनिषद, शांकर भाष्यार्थ, ये नामों के लिए पुस्तक सहस्रनाम स्तोत्र संग्रह। अच्छा। इसमें लगभग 22 सहस्रनाम स्तोत्र हैं और कुछ शतनाम स्तोत्र भी हैं, तो बालकों के नाम के लिए बहुत उपयोगी। तो इसमें बालिकाएं बालक सभी के लिए दोनों के अलग अलग, जैसे देवी सहस्रनाम है और देव सहस्रनाम है। ये शिव संहिता, कैवल्य धाम, आसन प्राणायाम मुद्राबंध, ये दूसरी प्रति संस्कृत अंग्रेजी डिक्शनरी आपटे की, पूरी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, पूरी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी मूल संस्कृत, मात्र 100 रुपए। देखिए इसका क्या मूल्य, मात्र 125 रुपए, संपूर्ण सिद्धांत कौमुदी। ये शतनाम स्तोत्र संग्रह, ये नितिन श्रीधर की ईशोपनिषद पे टीका, जिसका मैंने अभी, ये मालविकाग्नि मित्रम, जिसके प्रारंभ में कालिदास की प्रमुख प्रथम कृति। तो यहाँ वो देखिए यहाँ क्या कहते हैं, परिपार्श्विक मातावत प्रथित यशसाम भास कविपुत्र सौमल्लकादीनाम प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवे कालिदास से क्रियायाम कथम परिषदो बहुमान। जो बहुत यश वाले, प्रथित यश वाले कवि हैं, कौन कौन, भास, कविपुत्र, सौमिल्लक आदिकों की के प्रबंधों को अर्थात इनके नाटकों को छोड़कर अतिक्रम्य आज के कवि कालिदास की क्रिया में, कालिदास की कृति में इस परिषद का सम्मान कैसे ही कालिदास ने लिखा है। तो कालिदास के समय भास की प्रसिद्धि थी और बहुत अच्छा उसके पीछे श्लोक बोलते हैं। तो सूत्रधार क्या कहता है, पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, फिर संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। जो पुराना है वही साधु नहीं है, वही अच्छा नहीं है, और जो कुछ नया है, जो सब नया है, वो हीन नहीं है, अवध्य नहीं है, वो दोषपूर्ण नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं, दोनों की परीक्षा करते हैं, पुराने की भी नए की भी, और फिर उनमें से एक को चुनते हैं जो दूसरे के विश्वास से जिसकी बुद्धि खींची चली जाती है वह तो मूर्ख है। ये बहुत अच्छी बात कही कालिदास ने। इसका संदर्भ है यहाँ भास का नाम लिया है कालिदास ने सम्मान के साथ। तो भास की प्रसिद्धि कालिदास के समय थी पहले से, ये पता चलता है। फिर ये बैटल ऑफ संस्कृत, राजीव मल्होत्रा, वैष्णव मताब्ज भास्कर, भर्तृहरि, संध्योपासन पद्धति, ये अमी गणात्रा महाभारत अनरावेल्ड। और नीचे आए तो यहाँ पे संपूर्ण महाभारत 6 खंडों में, गीता पर इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। और ये महाभारत कोश बहुत उपयोगी है महाभारत के अध्येताओं के लिए। ये मंत्र महारणव और मंत्र महोदधि, इसमें अनेक सहस्रनाम मिलते हैं। ये रामचरितमानस अंग्रेजी अनुवाद जो इस पर आवरण चढ़ा है। पातंजल योग प्रदीप, ये पतंजलि के योग सूत्रों पर बहुत अच्छी पुस्तक है, पातंजल योग प्रदीप, ओमानंद तीर्थ जी की व्याख्या है। और इसके प्रारंभ में एक लेख है षड दर्शन समन्वय, जिसमें 6 दर्शनों का बहुत अच्छा और बहुत सुंदर समन्वय बैठाया है। तो वो यहाँ पर इस पुस्तक के प्रारंभ में है। ये शिव महापुराण अंक गीता प्रेस का, अध्यात्म रामायण, ये उपनिषद अंक गीता प्रेस का। ये 3 जो है ये भुषुंडी रामायण का मूल संस्कृत है। अच्छा। जिसका हिंदी अनुवाद मेरे पास यहाँ है, भुषुंडी रामायण, जिसमें शबरी के जूठे भेद का प्रसंग इसमें आता है। अच्छा। जो कहते हैं शबरी के जो जूठे भेद थे, वो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का इस पर एक वीडियो है, बहुत अच्छे विद्वान है राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने कहा ये भक्ति के बहाव में कहा गया, पुरानी संस्कृत रामायणों में नहीं मिलता, पर एक संस्कृत रामायण है जिसमें ये मिलता है, वह है भुषुंडी रामायण। और इसमें स्पष्टतः उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग भुषुंडी रामायणकार ने किया है। शबरी ने उच्छिष्ट खिलाया था वेद भगवान को, तो उसी के आधार पर सूरदास के काव्य में जूठे फल शबरी के खाए बहुविधि प्रीत लगाई, वो उन्होंने उसी आधार पर लिखा है। तो ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ कहा जाता है। उस समय ये कथा थी शबरी के जूठे भेद की, और ये भुषुंडी रामायण का हिंदी अनुवाद है, केवल हिंदी अनुवाद।
वो मूल और वो मुख्य संस्कृत है जो अभी आउट ऑफ प्रिंट है, तो मुझे प्रकाशक ने इसकी फोटोकॉपी कराकर दी। चलिए अब आते हैं हम इस ओर। तो यहाँ ऊपर से प्रारंभ करते हैं। ये पुस्तक है हाइकू पर, इसको आजकल कॉफी टेबल बुक्स कहते हैं। बड़ी 7 सहस्र पृष्ठ की 7 सहस्र रुपए की पुस्तक है। केवल हाइकू है। ये शशिधर शर्मा जी जो मेरे मित्र भी हैं और अच्छी कविता लिखते हैं, उन्होंने मुझे ये भेजी और ये साइंड कॉपी है। इसमें नहीं तो कहीं और साइन रहा होगा। तो ये उनकी हाइकूज और फोटोज बड़ी अच्छी हैं। तो ये किसी को लाइट रीडिंग के लिए पढ़ना हो तो हाइकू पे संस्कृत कविता भी होती है हाइकू छंद में। ये हर्षदेव माधव जी इसको बहुत लिखते हैं। ये एक रूसी कोश है जो संस्कृत और रूसी का कोश। संस्कृत से रूसी भाषा। हाँ, और रूसी भाषा मेरे माता पिता दोनों ने पढ़ी थी लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो काकवा ज़बूत, आपका नाम क्या है, 10 विदानियां, और सौ को कहते हैं, प्यात 5 को कहते हैं, जैसे पंच। अच्छा। और स्तो शतम कहते हैं, रूसी में स्तो कहते हैं। तो प्यात स्तो, पंच शतम 500। तो संस्कृत का रूसी कोश ये किसका है? मॉस्को में मुद्रित है। रूसी में पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, समझ तो नहीं पाता, पर ये मैंने रखी हुई है, कभी कभी काम आएगी। इसलिए ये पुस्तकें मोतीलाल बनारसी दास की है। प्रारंभिक संस्कृत, जो सेंट जेम्स स्कूल्स यूके में जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है वहाँ ये प्रयुक्त होती हैं। ये 3 नई पुस्तकें चौखंबा की क्लासिका से प्रकाशित हुई हैं। अथर्ववेद का भूमि सूक्त, उमाशंकर ऋषि, उनकी व्याख्या सहित। संस्कृत व्याकरण लेकर, व्याकरण की बहुत अच्छी पुस्तक है, हिंदी में है। और भाषा विज्ञान की रूपरेखा, चौखंबा क्लासिका। चौखंबा जो बहुत पुराना प्रकाशन संस्थान है, उस परिवार का नवीनतम सदस्य है। ये पुस्तक एक और भारतीय भाषा से रूसी में अनुवाद की है। ये मैक्सिम देमचेंको नाम के एक विद्वान है। पोस्टकार्ड सहित उन्होंने मुझे पुस्तक भेजी, निःशुल्क भेजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुस्तक में ये है बिब्लियोथेका संस्कृतिका ओपेरा माइनोरा। इसमें राम संबंधी अवधी ब्रज भाषाओं में जो काव्य हैं, दोहे हैं, पद हैं, उनका रूसी में अनुवाद। देखिए, विदेश से लोग आकर, रूसी लोग आकर हमारी प्राचीन भाषाएं, संस्कृत भाषा हो, अवधी ब्रज हो, इनको सीख कर इनके काव्य का अनुवाद करते हैं रूसी में। और हम लोग जब अपने भाषाओं के प्रति हम लोग जब जागरूक नहीं रहते तो दुख होता है। विदेशी लोग ये कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पोस्ट कार्ड सहित उन्होंने भेजी निःशुल्क मुझे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, विच इज ओनली जो अंग्रेजी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनका कोश। ये जनार्दन हेगड़े जी, उन्होंने भी निःशुल्क भेजी पुस्तक मुझे। शुद्ध तत्व कौमुदी, शुद्ध तत्व बोधिनी बहुत अच्छी पुस्तक है। शिशुपाल महाकाव्य, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित और ये किरात अर्जुनीय। हाँ, तो बृहत त्रयी जैसे बोलते हैं ना, किरात अर्जुनीय, नैषधीय चरित और शिशुपाल वध महाकाव्य। श्रील स्वामी प्रभुपाद भगवद गीता एडिटर्स, ये कुछ पुरानी पुस्तकें हैं। दुर्गा सप्तशती है, छांदोग्य उपनिषद, शंकर भाष्य वहां 9 उपनिषद थे, 2 और तो छांदोग्य और बृहदारण्य, तो मुख्य 11 उपनिषद, ईशादि 9, बृहदारण्य के छांदोग्य। यहाँ कुछ मैंने पैम्फलेट्स रखे हुए हैं। जो बहुत से लोग पूछते हैं वेदों के लिए सबसे अच्छा प्रकाशक कौन है हिंदी में, तो ये संपूर्ण वेद चतुष्टय भाष्य है जो छपा है भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ से। तो वहां से आप ले सकते हैं, जो ऋग्वेद 9 खंडों में, अथर्ववेद 4 खंडों में, यजुर्वेद 2 खंडों में और सामवेद 2 खंडों में। यहाँ रखे हैं। अब यहाँ पर ये मेरी पुस्तकें हैं अधिकांश। ये छोटे छोटे सहस्रनाम हैं बहुत सारे। ये मानस मूल गुटका, संपूर्ण कांड मूल, ये भी सहस्रनाम स्तोत्र है। और कुछ यहाँ अनुवाद चंद्रिका, पौराणिक कथाएं, अभिनंदन शर्मा की अघोरी अवधि गीता, ओम माला, पीछे कुछ और पुस्तकें हैं। यहाँ सब मेरे गुरुदेव की पुस्तकें, अधिकांश एकादशोपनिषद सूत्र, श्री राघव कृपा भाष्य, ये एक पूरा मूल संस्कृत में, ये संस्कृत दोनों में। बृहद अनुवाद चंद्रिका और नवीन अनुवाद चंद्रिका, दोनों पुस्तकें संस्कृत सीखने के लिए बहुत उपयोगी है। शतस्तोत्री 100 स्तोत्रों का संग्रह है। षष्ठी पूर्ति उनका अभिनंदन ग्रंथ है।
यहाँ आए तो फिर पुष्पा दीक्षित जी की जो वहाँ पुस्तकें लिखी थी, ये पुस्तकें भी उनकी हैं। संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल जिसकी बात चल रही थी, सत्यनारायण दास जी की, अजीत मल्होत्रा, इसका फॉरवर्ड मैंने लिखा हुआ है। ये है उणादि कोश, बहुत अच्छी टीका है। पंडित ईश्वर चंद्र ने व्याकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया है। संस्कृत व्याकरण के अनेक ग्रंथों पर हिंदी टीकाएं लिखी हैं और ये उनकी उणादि कोश पर टीका है और बहुत अच्छे अच्छे मूल्यों पर ये उपलब्ध हैं, बहुत महंगी हैं, आप ले सकते हैं। माधवीय धातुवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ संस्करण, जहाँ पे अच्छे से अच्छे संस्करणों में कुछ कुछ जो त्रुटियां हैं उसका भी निवारण किया गया है। विजयपाल विद्यावारिधि आर्य समाजी विद्वान हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। बृहद धातु को समाकर धातु के लिए अच्छी पुस्तक है। धातु ग्रंथनी जनार्दन हेगड़े जिनकी पुस्तक ऊपर भी थी। ये शुद्ध तत्व बोधनी। ये रघुवंश टीका जिसमें हमने कहा था चकार नामना रघुमात्र संभवम। विष्णु सहस्त्र नाम पर सत्य भाष्य, बहुत अच्छा भाष्य है। अष्टाध्यायी का पूरा अंग्रेजी में अनुवाद ये है आपका श्रीश चंद्र वसु का, 2 खंडों में। ये काशी का वृत्ति 3 खंडों में बहुत अच्छी थी, पर 2 खंड चोरी हो गए। अच्छा जी, पुस्तकें भी चोरी होती हैं। तो दिल्ली में मैंने एक सम्मेलन में ली थी 3 भाग, और जब मैंने उसके साथ अन्य भी पुस्तकें ली थी, सिद्धांत कौमुदी 4 खंडों में पंडित ईश्वर चंद्र का, और काशी का 3 खंडों में 2 खंड इसके चोरी हो गए। और चोर भी इतना धूर्त निकला, तीनों ले जाता तो कुछ होता, कुछ लाभ, 2 ले गया तो 1 रखते, मैं क्या करूं। पर अब इसका पेपर बैग नहीं निकलता, इसका हार्ड बाउंड निकलता है, जो बहुत महंगा है। तो मैं अभी वो लेने के लिए अभी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अष्टाध्यायी ये सब पंडित ईश्वर चंद्र की टीका है। ये भूषण की रामायण दिखाई थी। ये भगवत गीता परमहंस योगानंद की, हार्ड बाउंड 2 खंडों में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आप जानते हैं। कुंभ मेला पर पुस्तक है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रकाशन। ये रामचरितमानस का संस्कृतानुवाद, अच्छा, अनुष्टुप छंद में, अवधि से संस्कृत में। कह रहा था भारतीय भाषाओं से संस्कृत भाषा में अनुवाद की आवश्यकता होती है। ये वामन शिवराम आप्टे का इंग्लिश संस्कृत कोश। कुंडलिनी योग लघु सिद्धांत कौमुदी 3 भाग, वही गोविंद प्रसाद शर्मा जिनकी श्री भाष्य का संपादन था जिनका। रामचरितमानस पर जटाशंकरी टीका, स्वामी कृपात्री जी की रामायण मीमांसा, बहुत अच्छी पुस्तक है रामायण पर, जिन्होंने कैमिल बुल्के के विरोध में लिखी थी। ये तात्पर्य चंद्र का, ये भी मुझे निःशुल्क मिली है, ये गिरनारायण पांडुरंगी जी ने दी है। नीचे आए तो ये सबसे बड़ी पुस्तक है मेरे पुस्तकालय में, श्री रामचरितमानस, द्विभाषी अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में, और इसकी छपाई भी बहुत अच्छी है, मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और ऐसी ही एक बड़ी पुस्तक ये है, श्रीयुत ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की रामचरितमानस पर हिंदी टीका। अच्छा जी, शेपक प्रसंगों को भी लिया है। बहुत अच्छी पुस्तक है। ये प्राकृत व्यंजनम, जो पिंगल का छंद शास्त्र है, वैसा एक प्राकृत छंद शास्त्र, इसमें प्राकृत के जो छंद है उनके लक्षण दिए हैं, उनके उदाहरण दिए हैं, उस पर संस्कृत टीका भी है। 3 संस्कृत टीकाएं, जो प्राकृत के ग्रंथों पर भी संस्कृत में टीकाएं लिखी जाती थी। आप देखिए, ये गीत रामायणम गुरुदेव का कार्य है। वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग, द्वितीय भाग मूल मात्र संस्कृत, केवल संस्कृत में। ये अग्निपुराण, वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड, द्वितीय खंड। अध्यात्म रामायण वैदिक कोश, ये श्री राधा माधवांक। और यहाँ मेरे पास है कोश, वर्धा का हिंदी शब्दकोश है, ये उर्दू हिंदी कोश है, ये प्राकृत हिंदी कोश है, ये ऑक्सफोर्ड की कोश है, ये संस्कृत हिंदी कोश है। तो यह अभी मेरा पुस्तक संग्रह है, बुक शेल्फ टूर जिसे आप कहते हैं, पुस्तकों का परिचय। बहुत बढ़िया, मजा आ गया।